लगता है कि यहाँ हमको तो 10 रुपया कम पेपर को मिल रहा है, वो जाते हैं मशीन भी वहीं से उठाते हैं, पेपर भी खरीद के लाते हैं और मार्केट में जब काट के बेचने जाते हैं तब तो बुझाता है उनको कि नहीं जेब से ही लग रहा है और वो फेल हो जाते हैं। कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते डीज में। अक्सर क्या करते हैं, पेपर प्लेट बिजनेस करने से पहले लोग उसके पेपर के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं और सबसे बड़ा रीज़न लास्ट में यही होता है कि वो फेल हो जाते हैं। लोगों को बताया जाता है पेपर 30 रुपये है, 40 रुपये है, 50 रुपये है, 70 रुपये है, एनीवे कोई भी प्राइस बताया जाता है और जहाँ उनको लगता है कि यहाँ हमको तो 10 रुपया कम पेपर को मिल रहा है, वो जाते हैं मशीन भी वहीं से उठाते हैं, पेपर भी खरीद के लाते हैं और मार्केट में जब काट के बेचने जाते हैं तब तो बुझाता है उनको कि नहीं जेब से ही लग रहा है और वो फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है, पेपर में उनको क्या देखना चाहिए, और इसकी जो है मैं बहुत अध्ययन करने के बाद और बहुत लोगों से बात करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचा हूं और आज के इस वीडियो में मैं सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाला हूं कि मशीन को स्टार्ट करने से पहले, इस बिजनेस में आने से पहले पेपर को अगर आप देख लीजिएगा तो पैसा जो है वो पेपर के रूप में बरसेगा। उससे पहले आपको इसके बारे में जानना होगा, समझना होगा, अध्ययन करना होगा और तब आप पेपर प्लेट के बिजनेस में आकर अगर मेहनत करके सही रूप से अगर आते हैं तो आप इसमें बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि थर्मोकोल पे बैन होने के बाद इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों पेपर प्लेट बिजनेस में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो बहुत टाइप की रॉ मटेरियल होती है। लोगों को शुरुआती दर में 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया कोई भी रेट बता दिया जाता है। कहीं उनको 40 रुपया बताया जाता है, कहीं 50 रुपया बताया जाता है, कहीं 60 रुपया में बताया जाता है। नए लोग क्या करते हैं, केवल किलो पर देखते हैं कि कहाँ कम में रॉ मटेरियल मिलता है, लेकिन रॉ मटेरियल के बारीकियों को नहीं समझते। जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पेपर प्लेट में जीएसएम होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एरिया में कौन सा जीएसएम चलेगा, और जीएसएम के बाद उसमें दो टाइप का होता है। उसका जो बीओपीपी होता है, जिसके ऊपर जो पन्नी जिसको आप लोग बोलते हैं चढ़ा हुआ रहता है, वो एक्चुअली दो आइटम होता है। एक होता है एक बीओपीपी और दूसरा पॉलिस्टर। तो कौन सा रॉ मटेरियल सही रहता है नए आदमी के लिए, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पेपर प्लेट में जीएसएम क्या होता है। तो जीएसएम का मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो ये हुआ जीएसएम के मतलब। अब अगर जीएसएम को आप डिटेल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी पेपर का, हम जीएसएम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी बारीकी तरीके से समझ सकते हैं कि जीएसएम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और इस चीज़ को अगर आप देख कर सीख लीजिएगा तो आप कहीं भी ठगी का शिकार नहीं होते। अब आगे मैं बता रहा हूं कि पेपर में कितने से कितने जीएसएम तक जो है पेपर प्लेट यूज होता है और बफर प्लेट कितने जीएसएम का यूज होता है और कौन सा यूज करना चाहिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं पेपर रोल और सर्कल की बात करता हूं। देखिए, पेपर रोल से जो तैयार होता है वो पेपर की दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, इस टाइप की जो जितने भी आइटम है वो तैयार किया जाता है। वहीं अगर उसका जो सर्कल रॉ मटेरियल जो गोल कटा हुआ रहता है उसे हम सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल रॉ मटेरियल से रिंकल थाली बनता है। तो अभी ये होता कितने जीएसएम का है, तो देखिए ये जो है ये होता है 75 जीएसएम, उसके बाद आता है 80 जीएसएम, उसके आगे बढ़ जाइए 100 जीएसएम, उसके आगे 120 जीएसएम और सबसे लास्ट जो है 140 जीएसएम। पेपर तो 140 जीएसएम से आगे भी आता है, लेकिन हमारे पेपर प्लेट के इंडस्ट्री में केवल इतना ही प्रकार का जो है यूज होता है। तो 75 जीएसएम क्या है, ये सबसे पतला हो गया, उससे मोटा 80 हो गया, उससे भी मोटा 100 हो गया, मतलब बढ़ते चला गया। अब देखिए मार्केट में अगर जब
आप 75 GSM का पेपर खरीदने जाइएगा तो मान लीजिए अभी के हिसाब से अगर 75 GSM का रेट अगर 65 रुपये किलो है तो 100 GSM 80 GSM का रेट उस जगह 63 रुपया हो जाएगा। 100 GSM का 2 रुपया और घट जाएगा और 120 GSM का 2 रुपया और घट जाएगा। अब बात आता है कि ये ऐसा क्यों है, आखिर 100 GSM का रेट वो तो मोटा पेपर है तो मोटा पेपर का रेट ज़्यादा क्यों है, पतला पेपर का रेट कम क्यों है? तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन पे पेपर प्लेट का क्राफ्ट पेपर फिल्म और गम लगा करके जब आप पेपर को तैयार करते हैं तो उसमें ध्यान देने बात यह है कि जब, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि 75 GSM का पेपर पतला होता है तो पतला पेपर पर फिल्म जो है वो ज़्यादा चिपकेगा और फिल्म आता है महंगा। मान लीजिए पेपर आता है 30 रुपये किलो, फिल्म आता है 272 रुपये किलो, तो पतला पेपर पे फिल्म ज़्यादा लगेगा तो ऑलरेडी जो पेपर का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर फिल्म ज़्यादा लगेगा। फिल्म महंगा है तो पेपर का भी प्राइस बढ़ जाएगा और मोटा पेपर पे फिल्म कम लगेगा तो इसका 2 रुपया घट जाएगा। तो इसीलिए लोगों को जो है पतला पेपर खरीदने में जो है ज़्यादा पैसा लगता है और मोटा पेपर खरीदने में कम पैसा लगता है। लेकिन जो सही रूप से पेपर प्लेट का बिजनेस करते हैं वो 75 और 80 GSM क्यों चलाते हैं, आइए इसके ऊपर इसका भी मैं सच्चाई बता देता हूँ। नया लोगों को क्या होता है कि 140 GSM पेपर धरा दिया जाता है कि आइए मेरे यहाँ 50 रुपये किलो है, लोग चले जाते हैं और एकदम मोटा वाला पेपर खरीद के ले आते हैं और उससे दोना थाली नाश्ता प्लेट बनाते हैं। उन्हें निकलना चाहिए 100 पीस, निकलता है 80 पीस, निकलना चाहिए 80 पीस, निकलता है 60 पीस। तो बताइए तो घाटा होगा कि नहीं, क्योंकि मार्केट में तो आपको पीस पर बेचना है। तो वही लोग जो सटीक रूप से इस बिजनेस को समझ जाते हैं और सही रूप से करते हैं वो क्या करते हैं, 80 और 75 GSM का जो मार्केट में चल रहा है वो यूज करते हैं और तब वो इस बिजनेस में कमाते हैं। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो से आपको जानकारी मिल गई है कि पेपर जो है वो कैसा खरीदारी करना चाहिए, मशीन लेने से पहले पेपर में क्या क्या बात ध्यान देना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ। और अगर इसी तरीके का अगर कोई डाउट है तो वो डाउट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट पढ़ के उसका अध्ययन करके उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।